स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम लगातार इस कार्यक्रम के द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल में से सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करते आ रहे हैं। बीते 5 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक वरदान, और इसी के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 5 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव लर्नड 5 lessons on how not to operate gifts. Lesson number 1 was do not be ignorant of spiritual gifts. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहे। Lesson number 2, do not over differentiate between gifts and talents. दूसरा पाठ था वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। Lesson number 3 was do not be waiting to be pushed. तीसरा पाठ था धक्का दिया जाने की प्रतीक्षा न करें। Lesson number 4 was do not violate biblical principles. चौथा पाठ था बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 5वां पाठ सीखा था। The last week we had learned 5th lesson and that was do not exceed योर मेजर। पिछले सप्ताह जो 5वां पाठ सीखा था वो था अपने प्रमाण से अधिक न करें। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 6th लेसन अंडर हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। आज हम लोग वरदानों का संचालन कैसे ना करें इसके अंतर्गत 6वां पाठ सीखने वाले हैं, एंड दैट इज डू नॉट अंडर एस्टिमेट लेस स्पेक्टेक्युलर गिफ्ट्स। कम शानदार वरदानों को कम ना आंके। फिर से कहता हूं, वरदानों का संचालन कैसे ना करें। 6वां पाठ, कम शानदार वरदानों को कम ना समझें। प्रियो, मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा है कि आत्मिक वरदानों की जो सूची है बाइबल में हमको अलग अलग स्थानों में मिलती है, और उसमें से एक है 1 कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में। और इस 12वें अध्याय में 8वें वचन से 10वें वचन तक अगर मैं जाऊं तो 9 वरदानों की सूची मिलती है। इसमें हम यह पाते हैं कि इन वरदानों की शुरुआत जो हो रही है वो कम शानदार प्रकार के वरदानों से हो रही है। ये दिखाऊ वरदान नहीं है, ये भड़कीले वरदान नहीं है। अर्थात देखिए क्या लिखा है, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जा रही हैं, आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें दी जा रही हैं, और लोग साधारणता इन वरदानों को परमेश्वर से नहीं मांगते। उन्हें दिखने वाले, उन्हें भड़कीले प्रकार के ऐसे वरदान चाहिए, सामर्थ के काम करने वाले चाहिए, चंगाई के वरदान चाहिए। और यह सूची अगर आरंभ हो रही है कम शानदार वरदानों से तो जरूर इसका कुछ खास महत्व होगा। चलिए एक और सूची की तरफ चलते हैं जो हमें रोमियो के 12वें अध्याय में मिलती है। रोमियो के 12वें अध्याय में आपको 8 वरदान मिल सकेंगे, और इन 8 वरदानों में से आप चौंक जाएंगे कि 7 वरदान ऐसे हैं जिनको कम शानदार की श्रेणी में डालते हैं। यहां पर सिखाने वाले हैं, उपदेशक हैं, दान देने वाले हैं, अगुवाई करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, दया करने वाले। इस प्रकार से केवल एक ही वरदान है जो लोग पसंद करते हैं, और वो है भविष्यवाणी का वरदान। लेकिन इन 8 वरदानों की सूची में से 7 वरदान ऐसे हैं जो कम शानदार की श्रेणी में लोग रखते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया के साथ में एक समस्या थी, और वो समस्या यह थी कि वे कम शानदार वरदानों में रुचि नहीं रखते थे। उन्हें शानदार वरदान चाहिए थे। 1 कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में आइए, उनकी इसी इच्छा के कारण, उनके इस झुकाव के कारण ही पौलुस प्रेरित उन पर प्रश्नों की झड़ी लगाने वाले हैं। देखिए, अगर आप 28वें वचन में गौर करें तो यहां पर सब प्रकार की सेवाएं दी हुई हैं। तो वहां पर लिखा है प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, शिक्षक है, सामर्थ के काम करने वाले हैं, चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले।
ये सारे वरदानों की सूची बता देने के बाद में पौलुस प्रेरित उनके ऊपर प्रश्नों की बौछार कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवाणी करते हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सब चंगाई के काम करते हैं? क्या सब अन्य अन्य भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? पौलुस प्रेरित ने यह नहीं पूछा कि क्या सब सेवा करते हैं, कि क्या सब उपकार करते हैं। इसीलिए नहीं पूछा होगा क्योंकि ये काम ऐसे हैं जो सबको करने चाहिए। आगे के वचन में वो कहते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, अर्थात तुम इनके पीछे भाग रहे हो, लेकिन जिनको कम शानदार समझते हो उनके तरफ चलो। उपकार करने की बात को, दान करने की बात को, प्रबंधन के वरदान को, इनके लिए हमें सोचना है। वरन आगे इस वचन के बाद में 13वां अध्याय शुरू होता है और यह कह करके कि मैं तुमको और भी उत्तम बात बताता हूं, और उसके बाद प्रेम में शुरू हो जाते हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा वरदान या सबसे खास वरदान क्या होता है, जबकि मनुष्य अपने सोच के कारण उनको कम शानदार सोच करके उन वरदानों को अलग कर दे रहा है। इस पाठांश में वास्तव में पौलुस प्रेरित कम शानदार वरदानों को ही महत्व देकर के लोगों की आंखों के सामने लाना चाहते हैं। पहला कुरिन्थी और उसके 16वें अध्याय में ऐसी ही एक बात का वर्णन है। यहां पर 15वें वचन से 18वें वचन के बीच में एक व्यक्ति का वर्णन मिल रहा है। उसका नाम है स्तिफनास। और इस व्यक्ति के वर्णन की खास बात यह है कि यह सेवा करने वाला व्यक्ति है। वहां पर लिखा है, पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहता था। वो आनंद से हमारी घटी को पूरी करता है और वो तुम्हारी आत्मा को चैन देता है। ये एक खास प्रकार का वरदान है जो सेवा करता है। मेरे साथ में आप रोमियो के 16वें अध्याय में आइए। यहां पर भी बिल्कुल इसी तरीके का वर्णन चल रहा है। इस अध्याय में आपको 26 नाम नजर आएंगे और ये 26 नामों में से पहला नाम एक बहन के नाम से शुरू होता है, एक महिला का नाम है। और ये सारे लोग जो हैं ये सेवा करने के वरदान के प्राप्त लोग हैं, ये सेवा करने वाले लोग हैं। और ये 26 लोगों में से मैंने देखा कि 10 नाम महिलाओं के हैं। हर प्रकार के लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं, क्या पुरुष और क्या स्त्री। सब प्रकार के लोगों को इस वरदान पर खास ध्यान देना है, जिनको लोग साधारणता कम शानदार समझते हैं। आज का हमारा पाठ हमसे यह कह रहा है कि कम शानदार वरदानों को कम न समझें। मुझे कलीसिया के इतिहास से कुछ याद आता है। विलियम केरी, जिसे आप बखूबी अच्छे से जानते हैं, यह एक अद्भुत किस्म का मिशनरी रहा। भारत देश के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आने वाला रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पास में एक बहन थी जिसे वह प्रेम से पॉली कह के पुकारते थे, और वो 50 साल से भी अधिक अपने बिस्तर से लगी हुई थी। वह हिल नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन उसकी इस बहन के कारण एक भाई परमेश्वर की सेवा में गहरे तक उतर जाता है। विलियम केरी अपनी बहन को यहां का सारा हाल पत्र में लिख करके भेजता था, और उन पत्रों को देख करके उसकी बहन रो रो करके उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। फिर वो प्रोत्साहन भरे पत्र लिखा करती थी और वो उसके भाई के पास आकर के उसकी हिम्मत बढ़ाता था। ये बहन उसके लिए 52 साल तक परमेश्वर के सिंहासन के सामने आंसू बहा बहा कर प्रतिदिन 52 वर्ष तक प्रार्थना करती रही। और यही कारण है मेरे मित्रों कि विलियम केरी जैसा एक मिशनरी प्रभु के कार्य के लिए अपना पूरा जीवन सौंप देता है। एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, यदि आज के समय में हमारे पास में विलियम केरी जैसे मिशनरी नहीं है, तो उसका एक कारण यह है कि हमारे पास
सेवा करने वाले उसकी बहनें जैसी होती हैं वैसे नहीं हैं। एक और वरदान जिसकी इन दिनों में सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन लोग उसको कम शानदार समझते हैं, और वो है प्रोत्साहन का वरदान। रोमियो के 12वें अध्याय में और उसके 8वें वचन में आरंभ में ही लिखा है, जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। इसका सही भाषांतर यह है, जो प्रोत्साहन देता हो वो प्रोत्साहन देने में लगा रहे। नया नियम में प्रोत्साहन देने वालों का एक उत्कृष्ट उदाहरण मुझे बरनबास में मिलता है। बरनबास ने बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप कराया है और बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है। प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय और उसके 36वें वचन में बरनबास के बारे में देखिए क्या लिखा है। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। कुछ भाषांतर उसे प्रोत्साहन का पुत्र भी कहते हैं। वो लोगों को प्रोत्साहित करता था। हम जानते हैं कि पौलुस प्रेरित जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, दमिश्क के मार्ग पर उसने यीशु का दर्शन देखा, अपना जीवन बदला और उसकी आंखों पर से पर्दा हटा, उसने बपतिस्मा लिया और प्रभु का एक अच्छा सेवक बन गया। लेकिन जो शिष्य थे, जो प्रेरित थे, पहले से उसके साथ में जुड़ना नहीं चाह रहे थे। तब हम देखते हैं कि बरनबास ही है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि किस रीति से मार्ग में उसने प्रभु को देखा और इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया है। वो प्रेरितों से लोगों को, पौलुस को मिला देता है, लोगों से मिला देता है, प्रभु की मंडली में उसको शामिल करा देता है। यहां पर हम देखते हैं कि बरनबास ही था जिसने पौलुस का परिचय शिष्यों को दिया है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक बार पौलुस को खोजने के लिए भी वो निकल जाता है और हम पाते हैं शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस चला गया और तब वहां उसको मिला, उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। इसके यहां पर बुलाए जाने के द्वारा बरनबास ने पौलुस को वहां लेकर के आया। वहां प्रभु का इतना काम हुआ, अब लोग इनको मसीही कह करके पुकारने लगे हैं। बरनबास ने एक और व्यक्ति के जीवन में प्रोत्साहन का कार्य किया है और वो है मरकुस। मैं आपको प्रेरितों के काम और उसके 15वें अध्याय के 39वें वचन के पास में लेकर के चलता हूं। यहां पर बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता था, साथ लेने का विचार करा, लेकिन पौलुस के कारण थोड़ी सी मतभेद की बात हो गई, दूरी हो गई और वो उसको साथ ले जाना नहीं चाहता था। लेकिन लिखा है कि बरनबास ने मरकुस को अपने साथ में लेकर के जहाज पर वो साइप्रस चला जाता है। मरकुस को निराश नहीं होने देता है कि प्रभु के और प्रेरितों ने तुझको अपने साथ में नहीं रखा, और बरनबास उसके साथ में कुछ समय रहता है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मेल मिलाप भी कराता है। सिर्फ मेल मिलाप नहीं, परंतु ऐसा सेवक बना देता है कि उसके बगैर अब काम नहीं चलने वाला है। पौलुस ने तीमुथियुस को जब पत्र लिखा, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, मरकुस को लेकर चला आ। ये वही मरकुस है जिसे पहले उसने मना किया था। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। प्रियो, मैं देखता हूं कि पौलुस को और मरकुस को, इन दोनों के जीवन को प्रोत्साहित करके प्रभु की मंडली में लेकर के आया। इतना प्रोत्साहित किया कि मैं देखता हूं बरनबास के कारण अब पौलुस बाइबल की 13 पत्रियों को लिख रहा है। मरकुस ने सुसमाचार में एक पुस्तक लिखा है, अर्थात बाइबल की 14 पुस्तक बरनबास के कारण लिखी गई हैं। बरनबास ने खुद होकर के तो एक भी पुस्तक नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के नए नियम में 14 पुस्तकों के लिखे जाने का कारण हुआ। यह प्रोत्साहन का वरदान है। एक और आत्मिक वरदान बहुत आवश्यक है और वो है खुशी के साथ में
मुस्कुराते हुए दया के काम में लगे रहना। फिर से एक बार रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो दया करे वह हर्ष से करे, मुस्कुरा के करे, खुशी के साथ में करें। कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं प्रियो, जो अपने आप को बड़ा छोटा समझते हैं, छुपा के रखते हैं, अंधेरों में रहते हैं, यह कह करके कि हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे संसार प्रेम नहीं करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने एक वरदान दिया है, वो है दया करने का वरदान, और वो भी हर्ष के साथ में दया करने का वरदान होता है। जो व्यक्ति इस वरदान से भर जाता है वो ऐसे लोगों के पास में दौड़े चला जाता है और बड़े खुशी से उनको अपने गले से लगाता है। भारत देश में यह तस्वीर मदर टेरेसा के कारण स्पष्ट हो पाती है। जो लोग सड़कों के किनारे लंबे समय तक पड़े रह गए, जिनको लोग पास से गुजरते समय देखना पसंद न करें, अपने नाक को सिकोड़ ले, उनको वो अपने गोद में लेकर के आती है और अपने आश्रम में उनको नहलाती धुलाती है। और तो और कई एक ऐसी बीमारियों से ग्रसित है जिनके पास में लोग खड़े रहना पसंद न करें, वो कोढ़ियों के साथ में भी रह करके उन पर अपने हाथों से उनकी मरहम पट्टी करते हुए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ये जो कार्यकर्ता हैं, इनको देखने से मुझे ऐसी संस्थाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देने की इच्छा होती है। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो परमेश्वर के इस वरदान से भरे हैं जो दया कहलाता है, और वो भी हर्ष के साथ में दया करने वाले लोग हैं। एक बात कहूं, ये वरदान जो है ये शानदार तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन परमेश्वर की ओर से है। ये ईश्वरीय वरदान है, अद्भुत है, अलौकिक है। ये दिखते थोड़े से कमजोर प्रकार के वरदान हैं, परंतु मैं समझता हूं यही वरदान है जो सबसे ज्यादा प्रशंसा के योग्य हैं। पहला कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में आइए और उसके 22वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और उसके 22वें वचन से आगे, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, वे लोग हैं जिनको कम शानदार वरदान मिले हैं। वहां पर इस बात का वर्णन है, देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। इसके ऊपर के एक वचन से इस बात को और ज्यादा सरल शब्दों में बताना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। इस वाक्य पे गौर करिएगा कि सिर पांवों से नहीं कह सकता है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। सिर से तात्पर्य है वो जो ऊंचे स्थान पर है, और पैर मतलब जो नीचे के स्थान पर है। सिर मतलब वो जो दिखाई दे रहा है, और पैर वो है जो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बाइबल कहती है सिर के पास में यह अधिकार नहीं कि वो ऐसा बोल दे कि अरे पैर, मुझको तेरी जरूरत नहीं है। और भी बहुत से ऐसे कम शानदार वरदान हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। कुंवारापन, कुंवारेपन का भी एक वरदान है। पहला कुरिन्थी उसके 7वें अध्याय के 7वें वचन में पौलुस यहां पर अपने आप को सामने रख करके कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है, यह कुंवारेपन का वरदान है। परमेश्वर के राज्य के लिए मैं अपने आप को कुंवारा रखता हूं और इसे वरदान का स्थान मिलता है। उसी तरह से पहुनाई करने का, सेवा करने का भी वरदान होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो आइए मेरे साथ में पहला पतरस और उसका 4था अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है। हर एक को अलग अलग वरदान मिले हैं, सो बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो।
हमें अतिथि सत्कार करना है, लोगों की पहुनाई करना, उनकी सेवा करना है, और यह वरदान है, बड़ा अद्भुत वरदान है। मैं देखता हूं कई लोगों को, कई बार वे दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं, मुस्कुराते हुए सेवा करते हैं, और 10 की और सैकड़ों की और हजारों की सेवा करते हैं और थकते नहीं हैं। आज परमेश्वर के वचन के आधार पर ऐसे लोगों को बधाई देते हुए परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने सेवा करने का, पहुनाई करने का, अतिथि सत्कार करने का भी वरदान लोगों को देकर के रखा है। और एक वरदान है मध्यस्थी। इस वरदान के लिए बहुत कम लोग पूरी तरह से इसमें आते हैं। हालांकि हम लोग अपने आप को सोचते भी हैं कि परमेश्वर ने हमको मध्यस्थी का काम दिया है, लेकिन मध्यस्थी का जो वरदान होता है वो कुछ अलग ही होता है। मेरे साथ में खोलिएगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसका पहला वचन। यिर्मयाह नबी को देखिए वो कैसे मध्यस्थी करता है। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल होता, पूरा सिर में पानी भरा है, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। लोगों के लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाने का काम। उसी तरह से मैं पौलुस के लिए भी पढ़ता हूं कि वह बोझ से दबा है। रोमियो के 9वें अध्याय में और उसके दूसरे वचन में लिखा है, मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, लोगों के लिए एक बोझ महसूस करता हूं। इस प्रकार से वो कहता है हमें मध्यस्थी करने के लिए ऐसा ही एक वरदान चाहिए कि हम अपने सारे देशवासियों के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने विनती कर सकें। मुझे मूसा की भी मध्यस्थी याद आती है। परमेश्वर क्रोध में आकर उनको नाश करना चाहता था, लेकिन मूसा अपने आप को सामने खड़ा कर देता है और विनती करता है, प्रजा को नाश न कर, नहीं तो पहले मुझे नाश कर दे, परंतु इन लोगों को क्षमा तू कर दे। इस प्रकार से ये मध्यस्थी की बातें हैं। उसी तरह के से यदि हम चर्च के इतिहास में देखें, कलीसिया इतिहास में भी बहुत से ऐसे प्रार्थना योद्धाओं के नाम नजर आते हैं। रीज होवेल जैसे उनमें से एक है। उसी तरह से जॉन हाइड, जिसे प्रार्थना करने वाला हाइड ये उपाधि भी दी गई थी, लगातार परमेश्वर के सामने यह गिड़गिड़ाने वाली अपने घुटनों को लेकर के जाते और प्रभु के सामने विनती करते थे। एक और वरदान है जो है लिखने का वरदान। यदि यह वरदान नहीं होता तो फिर आप ही बताइए कि पतरस और यूहन्ना कैसे करके इतनी अद्भुत बातें लिख पाते। ये जो मछली पकड़ने वाले थे, लोग जिनको अनपढ़ कहते थे, वे लोग सारी दुनिया को सिखाते हैं, चौकों पे खड़े होकर के, यहां तक कि शास्त्रियों के सामने खड़े रह करके, और उनके लिखे हुए वचनों के कारण आज हम आशीष पाते हैं। ये लिखने का वरदान है। पुराने नियम में ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मैं देखता हूं जिन्होंने बाइबल की पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किए। यशायाह नबी की पुस्तक है, 66 अध्याय हैं इसमें, लेकिन क्या यशायाह नबी ने कभी कोई आश्चर्य कर्म किया है? यिर्मयाह नबी ने क्या कोई आश्चर्य कर्म किया है? उसी तरह से योएल नबी, आमोस नबी, उसी तरह से योएल नबी ने क्या कोई आश्चर्य कर्म किया है? आमोस नबी ने क्या कोई आश्चर्य कर्म किया है? प्रभु यीशु के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा दाता भविष्यवक्ताओं में सबसे महान है। अब आइए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखते हैं। लूका के पहला अध्याय तो मुझको यह बताता है कि यूहन्ना में एलिया की आत्मा थी और वैसी सामर्थ थी। एलिया को मैं देखता हूं, उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए, लेकिन यूहन्ना के बारे में लोग प्रभु यीशु को आकर के क्या कहते हैं? यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसका 41वां वचन कहता है, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया। पता नहीं आपने कभी इस वाक्य पे गौर किया है या नहीं। यूहन्ना ने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच है। अर्थात
कम शानदार वरदानों को हमें कम नहीं समझना है। अलग अलग प्रकार के ऐसे वरदान हैं मित्रों जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सब वरदानों को, वरन जिसे मनुष्य कम शानदार समझता है, परमेश्वर ने उनको बड़ा ऊंचा स्थान दिया है। कलीसियाई इतिहास में हम ऐसे कई प्रभु के सेवकों को पाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए, लेकिन फिर भी उनके इस सूची में जो प्रभु के सेवक हैं बड़े ऊपर नाम है, जिनमें पहला मैं देखता हूं जॉर्ज मूलर का। ये बड़े विश्वासी करके गिने जाते हैं और इनकी सेवकाई थी कि ये अनाथों को भोजन देते थे और हजारों की संख्या में ये अनाथ लोगों को खाना खिलाया करते थे। हडसन टेलर ये भी एक बड़े विश्वासी हैं और जिन्होंने चीन जैसे देश में परमेश्वर के प्रेम को ले जाने की ठान लिया था और वहां जाकर वचन बांटते हैं। उसी प्रकार से अदोनीराम जटसन भी है, एक प्रभु के अच्छे विश्वासी जिन्होंने बर्मा में सेवकाई की और बर्मा में उन्होंने 6 वर्ष ऐसे बिताए कि कोई फसल नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने तो यहां तक भी पूछा, क्या आपकी सेवकाई का कुछ संभावना नजर आता है? आपको मालूम है अदोनीराम जटसन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। प्रियों, और भी बहुत से मिशनरी हैं जो भयानक स्थानों में जा जा करके परमेश्वर के सेवकाई का काम करते हैं। एक और कम शानदार जो वरदान है उसके बारे में बताना चाहता हूं, वो है प्रबंधन। लोग समझते हैं कि लीडरशिप केवल बड़े बड़े स्थानों में होती है, लेकिन अगुवाई के लिए जो पहला कुरिन्थी 12:28 में हमको मिलता है, हम अगर गौर करें तो परमेश्वर सिर्फ ऊंचे पद के लिए या बड़े अधिकार के लिए हम लोग जैसे संदर्भ में ले लेते हैं, वैसा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं। यहां पर मूसा अपने ससुर याजक यित्रो के जरिए यह बात पाते हैं, जहां पर यित्रो उनको सलाह देता है कि लोगों को 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और ये इन सारी बातों को जो तू पूछता है लोगों से, तेरे पास में उनका मुकदमा लेकर के आएंगे।